ओहो, आ गए कक्षा 9वीं के बालक। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे पाठ बात का प्रश्नों गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें हम जो गद्यांश लेने वाले हैं वह है गद्यांश नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गद्यांश नंबर 1 आप देख सकते हैं और ये शुरुआत होता है यदि हम वैध होते, और इसका अंत है हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। अब नीचे यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को या पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें आपको अगर कोई कठिन शब्द लगे तो आप यहाँ से उसका अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। इस गद्यांश में आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ पे बात कर लेते हैं। संदर्भ जो होता है ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और कुछ बच्चे जो होते हैं संदर्भ को लिखने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। मतलब उनको पता नहीं होता कि संदर्भ में एक अच्छा संदर्भ किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि संदर्भ किस प्रकार से लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, मतलब गद्य खंड जो है ना, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पता चले कि गद्य खंड से लिया गया है या पद्य खंड से लिया गया है। गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक जो देखो जिस भी पाठ से वो लिया गया है उसका नाम लिखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और फिर इसमें लिखा है निबंध से लिया गया है। बात जो है वो एक निबंध है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए निबंध शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लेखक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। जो पाठ है ना उसके लेखक का नाम लिखना बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ के बता देती हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको गद्यांश के अंदर रेखांकित अंश दिया हुआ होगा। देखते हैं रेखांकित अंश कौन सा है। तो ये आपको दिया हुआ है, आप पर देख सकते हैं रेखांकित अंश कौन सा है। आपको ना इसकी व्याख्या करनी है, तो मैं आपको ना व्याख्या पढ़ के सुना देती हूँ। प्रताप नारायण मिश्र जी हास्य व्यंग प्रधान शैली में बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो निश्चय ही शरीर के त्रियदोषों वात पित्त व कफ में से वात के विषय में बात करते। अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी भी देश की जलवायु के विषय में बात करते। हमें उस प्रकार की बात नहीं करनी है जिस प्रकार चिकित्सक कफ पित्त और वायु विकार से संबंधित बातचीत करके रोग का निदान करते हैं। चिकित्सक तथा भूगोल के जानकार तो देश की जलवायु का वर्णन करते हैं, परंतु हमें ना कफ पित्त व वायु विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है, ना ही देश की जलवायु की बात करनी है। हमें तो केवल उसी विषय के बारे में बात करनी है जो बातचीत के समय हमारे मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय में छिपे हुए सुख दुख राग द्वेष क्रोध आदि के भावों को प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 3। यदि लेखक वैध होता तो किस बात की व्याख्या करता? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि लेखक वैध होता तो वह आयुर्वेद में वर्णित त्रियदोष वात पित्त और कफ के प्रथम तत्व बात अर्थात वायु की व्याख्या करता। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि लेखक भूगोल वेत्ता होता तो किस बात का वर्णन करता? उत्तर नंबर 4 देखते हैं। यदि लेखक भूगोल वेत्ता होता तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करता तथा हमें इस बात का ज्ञान कराता कि देश की जलवायु कैसी है और वह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बात के माध्यम से हम किन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं? और इसका उत्तर देखते हैं। बात के माध्यम से हम एक दूसरे के मन के भावों को जान लेते हैं तथा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। बात ही भावों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। तो ये थे प्रश्न 5। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये, और एग्ज़ाम में आते हैं ये, हर 5 नंबर में या 10 नंबर में आते हैं। तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अभी। देखो यार इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ऐसी तो बन नहीं जाती हैं वीडियोस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, दूसरी वीडियो में मिलते हैं।